नमस्कार। तो हम लोग HTML के MCQ सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और 2 बना हुआ है जिसमें आपके 1 से 50 तक के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो ये पार्ट नंबर 3 है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 51 से। टू डिस्प्ले x + y के पावर 2 करेक्ट HTML कोड इज। इसमें से कौन सा कोड होगा जो x + y के पावर 2 को सही से लिख के दिखाएगा। इसमें जो राइट आंसर आपका होगा वो है x + y ब्रैकेट में है, ठीक है। और हम लोग सुपर लगाएंगे, सब SUP लगाएंगे। और ये क्या सुपर स्क्रिप्ट का होता है, तो इसमें SUP लगा के फिर उसके अंदर 2 लिखेंगे। 2 हमारा ऊपर में है और SUP हमारा जो है उसको ऊपर कर सकता है, ठीक है। इसलिए सब टाइप का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच टैग इज़ यूज टू इंसर्ट एन इमेज इन वेब पेज। वेब पेज में इमेज इंसर्ट करने का कौन सा टैग लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो IMG टैग होता है जो वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट HTML कोड फॉर इंसर्टिंग एन इमेज इज। अब अभी टैग के बारे में देखा, अब उसके कोड के बारे में सिंटेक्स क्या है वो पूछा जा रहा है। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा IMG SRC इक्वल टू इमेज का नाम डबल कोट के अंदर में, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा जिसके थ्रू हमारा जो है इमेज जो है वेब पेज पे इंसर्ट हो सकता है, मतलब इमेज शो करेगा वहाँ पे जाके, ठीक है। मतलब अगर कोड इमेज का जो टैग है वो IMG होता है और उसका सिंटेक्स क्या होता है IMG SRC इक्वल टू इमेज का नाम डबल कोट में, ठीक है। नेक्स्ट SRC एट्रीब्यूट यूज्ड विद IMG टैग स्टैंड्स फॉर। SRC का मतलब क्या है IMG टैग के अंदर में, तो इसका मतलब है सोर्स, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा सोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल। इमेज फाइल का लोकेशन बताने का कौन सा एट्रीब्यूट काम करता है, तो इसमें SRC ही होगा, ठीक है। SRC जो होता है इमेज की लोकेशन को बताता है, किस पाथ से या किस जगह से जो हमारे इमेज को पिक किया जा रहा है वो कौन बता रहा है SRC, ठीक है। इमेज की पाथ के लिए SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। SRC क्या हमारे एट्रीब्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टेक्स्ट स्पेसिफाई इन द अर्थ एट्रीब्यूट इज डिस्प्लेड एज टू द टिप इन। तो कहाँ डिस्प्ले होता है जो हमारा टेक्स्ट होता है एंड वाला, ठीक है। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर में या गूगल क्रोम में या बोथ पे। तो इसका जो राइट आंसर वो आपका है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। मतलब जो टेक्स्ट स्पेसिफाई होता है एट एट्रीब्यूट में वो डिस्प्ले कहाँ होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे वाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेट टेक्स्ट ऑफ एन इमेज कैन बी डिस्प्ले बाय यूजिंग एट्रीब्यूट ऑफ IMG टैग। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो ANT एट्रीब्यूट होता है जो हम लोग इंटरनेट टेक्स्ट को इस्तेमाल करते हैं इमेज की एब्सेंस में इमेज टैग के अंदर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हमारा हो गया ALT एट्रीब्यूट, ठीक है। आगे देखते हैं अर्थ एट्रीब्यूट अलाउज। तो अर्थ एट्रीब्यूट क्या करता है, तो अर्थ एट्रीब्यूट अलाउ एडिशन ऑफ अल्टरनेटिव टेक्स्ट अबाउट एन इमेज। मतलब जब ये इमेज हमारी वेबसाइट पे या वेब पेज पे शो नहीं करता है तो उस समय क्या होता है ANT एट्रीब्यूट का हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे उस इमेज के जुड़े हुई चीज़ों को शो करने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ इमेज दैट आर इंसर्टेड इन वेब पेज इज। अगर कोई हम इमेज लगाते हैं वेब पेज के अंदर तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है, मतलब किस साइड इमेज हमें बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा है इन लाइन विथ टेक्स्ट, ठीक है। जो हमारा इमेज जो होगा वो इन लाइन विथ टेक्स्ट दिखेगा, ठीक है। आगे देखते हैं विच इज़ नॉट अ वैलिड वैल्यू इन अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग। कौन सा जो है अलाइनमेंट में इस्तेमाल नहीं होता इमेज टैग में, टॉप सेंटर बॉटम या राइट। इसका जो राइट आंसर है वो है सेंटर। सेंटर अलाइनमेंट जो है इमेज में एट्रीब्यूट में शो नहीं होता, ठीक है। बस समझ आई। तो आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन Why is it important to specify width and height attribute in image tag? इमेज टैग के अंदर हाइट और विड्थ लगाने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। इट हेल्प्स द ब्राउज़र टू लोड द वेब पेज फास्टर। मतलब वेब पेज को जल्दी से तेज़ी से लोड करने का काम जो होता है वो हमारी हाइट और विड्थ जो एट्रीब्यूट है वो इमेज टैग के अंदर में कर देता है, ठीक है। इसमें तो अगर हम विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई करने में बता दें तो हमारा जो है पेज जो है ब्राउज़र जो है तेज़ी से परफॉर्म करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं When creating a web document, which unit is used to
एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ। मतलब जब हम लोग वेब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें फ़ोटो या इमेज की जो है हाइट और विड्थ कौन डिसाइड करता है, कैसे होता है डिसाइड, ठीक है। तो इमेज हाइट एंड विड्थ यूनिट आर एक्सप्रेस इन पिक्सल और इन परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। पिक्सल में और परसेंटेज फॉर्म में शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पिक्सल दिया हुआ है आंसर, तो पिक्सल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। परसेंटेज है तो हम परसेंटेज को भी मार्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ए टैग इज। ए टैग का मतलब यहाँ पे एंकर होता है, ए का मतलब, तो ये ए टैग क्या है, तो कंटेनर है, एम्प्टी है, या क्लोजिंग टैग है, या कुछ नहीं है। तो ए टैग हमारा जो होता है वो होता है कंटेनर टैग, ठीक है। ए का हमारा पूरा नाम है एंकर, ये हमारा होता है कंटेनर टैग। इसमें ओपनिंग और क्लोज टैग दोनों इस्तेमाल होता है, मतलब स्टार्ट और क्लोजिंग टैग दोनों एक साथ इसमें काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा है, तो जो हाइपरलिंक का जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो है ब्लू, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू। आगे क्वेश्चन आपका है द टैग यूज्ड इन HTML टू लिंक अ वेब पेज विथ अदर वेब पेज इज। मतलब HTML में जो टैग इस्तेमाल करते हैं एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज को जोड़ने का, उसका क्या नाम है, तो वो भाई हमारा जो है एंकर टैग है, यानी कि ए जो हमारा टैग होता है वो क्या करता है, एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का काम करता है, मदद करता है। मतलब एंकर टैग हम इस्तेमाल करते हैं दो पेज को एक साथ जोड़ने का, दो से ज़्यादा पेज या दो पेज को एक साथ जोड़ने का, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं विच टैग टेल्स वेयर अ लिंक स्टार्ट्स। कौन सा टैग है जो बताता है कि लिंक कहाँ स्टार्ट हो रहा है, वन स्टार्ट, ए, या नन ऑफ दिस। तो भाई यहाँ पे एंकर टैग है, ए टैग जो होता है वो क्या करता है, बताता है कि लिंक अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग href का इस्तेमाल करते हैं जो हाइपर लिंक को क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड शुड बी यूज टू लिंक अ पेज विथ HTML पेज, ठीक है। कौन सा कमांड जो है यूज़ होता है जिसको हम लोग HTML पेज को लिंक कराते हैं। तो इसका जो हमारा सिंटैक्स है, मतलब कमांड जो है वो है ahref इक्वल टू पेज का नाम, ठीक है। और फिर हम एक छोटा सा कोई वर्ड इस्तेमाल करें, जैसे पेज का एक वर्ड दे दिया गया है पेज एंकर टैग क्लोज, ठीक है। मतलब अगर हम href का इस्तेमाल करते हैं तभी जाके हमारा पेज जो है वो लिंक होता है। पेज को लिंकिंग करने के लिए हम href एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विथ विच कोड यू कैन मेक अ इमेज वर्क एज अ लिंक। कौन सा कोड इस्तेमाल करते हैं जिसके थ्रू एक इमेज जो है वो लिंक की तरह बिहेव करता है, मतलब दिखता है, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ahref इक्वल टू पेज का नाम, वेब पेज का नाम रख दीजिए, ठीक है। और फिर imgsrc पिक्चर का नाम रख दीजिए, ठीक है। और फिर वहाँ पे एक आपको सिंटेक्स दे दीजिए क्लिक हेयर, या फिर जो भी आप चाहे कर सकते हैं, और उसको एंकर टैग के अंदर में बंद कर दीजिए। ऐसे क्या होगा कि हमारा जो है एक इमेज जो है एक लिंक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट अ हाइपर लिंक्ड इमेज। हमें एक हाइपर लिंक इमेज बनाना तो हम क्या करेंगे, द इमेज टैग शुड बी रिटन विद इन एंकर टैग। अगर हाइपर लिंक बनाना तो हमें उस टैग जो इमेज का है वो कहाँ लिखना पड़ेगा, एंकर टैग के अंदर में लिखना पड़ेगा, तब जाके हमारा वो एक हाइपर लिंक क्रिएट होगा इमेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर इंटरनल लिंकिंग द सेक्शन नेम आर प्रोवाइडेड बाई एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग, ठीक है। कौन सा ऐसा होता है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो नेम है, ठीक है। जब हम लोग क्या करते हैं इंटरनल लिंकिंग का काम करते हैं तो वहाँ पे सेक्शन जो लगता है वो हमारा कौन सा होता है, नेम होता है, जो उसको जोड़ने का काम करता है, इंटरनल लिंकिंग में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट पॉसिबल टू लिंक विद इन द करंट पेज। क्या करंट पेज के अंदर दूसरा लिंक बनाने का, मतलब उसी के अंदर ज्वाइन करने का पॉसिबिलिटी है, तो इसकी पॉसिबिलिटी पूरी है, ठीक है। हम एक पेज के अंदर भी हम दूसरा लिंक क्रिएट करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग क्या होता है, उसी पेज के अंदर से दोबारा से हम उसको दोबारा से उसमें क्रिएट करें, ज्वाइनिंग कर सकते हैं, लिंक उसमें बना सकते हैं, ठीक है। ओके, dash attribute of the anchor tag is used to name a section in a web page to create an internal linking। तो कौन सा होता है वो हमारा है नेम एट्रीब्यूट। नेम एट्रीब्यूट क्या करता है, इंटरनल लिंकिंग में काम करता है, ठीक है। डैश एट्रीब्यूट यूज टू सेट द कलर ऑफ लिंक वाइल इट इज एन एक्टिव, ठीक है।
तो एक्टिव के लिए कलर सेट करने का कौन सा एट्रीब्यूट लगता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ए लिंक। ठीक है, ए लिंक हमारा क्या होता है, इसे हम एक्टिव लिंक भी बोलते हैं। तो ये जो है कलर जो है यहाँ पे आपको शो करता है, सेट करता है, वो ए लिंक होता है। ठीक है, सेट द कलर, ठीक है, वाइल इन एक्टिव लिंक। ठीक है, आगे देखते हैं। द एट्रीब्यूट विच इज यूज टू सेंड ईमेल थ्रू अ वेबसाइट, मतलब वेबसाइट के थ्रू ईमेल सेंड करने का कौन सा एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है, तो जो इसका आंसर है वो है मेल टू। मेल टू जो एट्रीब्यूट होता है वो हमारा ईमेल सेंड करने का काम करता है। ठीक है, एट्रीब्यूट ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिंटैक्स टू क्रिएट एन ईमेल लिंक। ईमेल लिंक को बनाने के कौन सा इसमें से सही सिंटैक्स होगा, तो इसका राइट आंसर वो है बी वाला। इसमें क्या है, AHREF इक्वल टू मेल टू कोलन, उसके बाद ईमेल आईडी जो आप इसको आप करना चाहते हैं। ठीक है, यही हमारा जो मेन सिंटेक्स है। ठीक, तो ये हमारा हो गया आज के इसमें सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद आपको पार्ट नंबर 4 मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।